वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। सावन बरस रही रे फुहार, भजे जा राधे राधे। जमुना जल में तरंग की धार, भजे जा राधे राधे। नाचे कृष्ण संग गोप ग्वाल, भजे जा राधे राधे। सावन मास झर 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 झर, और दिल में उठे उमंग। 84 कोस ब्रज की भूमि में, कण कण में राधे रंग। देखो कृष्ण खड़े हैं संग, गोवर्धन परिक्रमा कर रहे लाखों नर और नारी, और वृंदावन में नाच रहे हैं देखो बांके बिहारी। ऐसो शगुन पड़ो है आज, गुरुवार की कृष्ण पंचमी, और नाचे नंद कुमार। अरे भक्तों का तो भाग जगा दो, दर्शन दो सरकार। तेरे द्वार पर खड़े हुए हैं, खोलो अब तो की बढ़िया। अरे मुड़िया पूर्णिमा पड़ी हुई, और दुनिया छोड़ के हम भी गए मुड़िया। मुड़ गए शाम शाम के द्वार। 84 कोस ब्रज भूमि पावन, और खुले बांके बिहारी के द्वार। अरे भक्ति मिल गई गोप ग्वाल को, और कृपा है नंद कुमार। राधे रानी की सरकार, ब्रज में दोनों की जयकार। जयकारा श्री कृष्ण राधे का, ब्रज भूमि जो लगाए। सावन में बांके बिहारी के दर्शन एक बार कर ले, तो 100 जन्म के पाप हट जाए। धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा, महावाक्य जनार्दन। सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश, यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा। क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते, नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटवों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। 84 कोस की ब्रज भूमि, जहाँ जन्मे कृष्ण भगवान। जन्मते ही करने लगे और मानवता कल्याण। दानवता का नाम निशान, और जन्मते ही सब हटा दिए। जो दाग लगे ब्रज भूमि पर, उन सब के निशान मिटा ही दिए। ऐसो कृष्ण जन्म गति जेलन पावा। 16 कलह अवतार प्रगटावा। अर्धराति अष्टमी भादो की, और देखो पड़ो नक्षत्र रोहिणी।
आज तलक जन्मा नहीं, जेल में कोई अवतार। जेल में जन्म के खेल कर गए ऐसे कृष्ण सरकार। जेल के ताले टूट गए और सो गए पहरेदार। गहरी निद्रा में कंस सो गया और खुले जेल के द्वार। बेड़ी हथकड़ी खुल गई, दर्शन कृष्ण भगवान। वासुदेव और देवकी और गोद खेले भगवान। चुंबन देवकी रही लगाए, अखियन से आंसू जल टपके जैसे सावन धार टपकाए। अरे फूल बन गई बेड़ी हथकड़ी और वो माला कृष्ण पहनाए। देखो अजब गजब प्रगटाए। अरे कोई जेल में डाल न सके उनको, वह खुद ही जेल में आए। और खुल गई जेल के ताले सारे, घंटा ध्वनि बज पाए। ऐसो जन्म कृष्ण प्रगटाए, धन धन भाग हमारो जानो। लाल देव वसुदेव की मानो। और धनी पंजेरी पंचामृत का और देखो भोग लगाए। और आरती करे वसुदेव और देव की रही खिलाए। ये लीला नहीं जाने कोई, लीलाधारी प्रगटाए। 16 कला अवतार कृष्ण को जो जेलों में जन्माए। जिनका जन्म ही जेल में है और जिनकी जयकारा भी पूरा त्रिलोक लगा करके और उनमें ही लय हो जाता है। ये सारा संसार, ये मृत्युलोक, ये 7 लोक ऊपर 7 लोक नीचे 14 भवन, ये सब उनका जयकारा लगाते हुए उनमें ही लीन हो जाते हैं। और उनमें लीन होना ही परम सुख की प्राप्ति और परमानंद की प्राप्ति कहलाता है। ये परमानंद की प्राप्ति आज से 5686 वर्ष 13 दिन 3 सेकंड पहले भगवान वासुदेव और देवकी ने जेल के अंदर उस अनुभूति को प्राप्त कर लिया था। उसके बाद मानवता की हो गई जय जयकार। दानवता पाताल चल गई, आया कंस का काल। अरे एक टोपली में फूल सजाकर बैठे नंद कुमार। वासुदेव के माथे पर और जमुना कर गए पार। छाया उन पर शेष की गोकुल धाम कृपाल। नंद के घर में पहुंच गए, देखो नंद के लाल, देखो नंद के लाल। पलने में ही जन्मते और मारी पूतना लात। एक लात में पूतना पहुंची स्वर्ग सिधार। और बकासुर भगला मारा और काल ने मिथा काल। कालिया नाग पर रास रचा दिया ऐसे नंद कुमार। नंद की लीला बड़ी अपार। वेदन में भागवत में देखो, अरे गावे भक्त सोबार। वेद व्यास भी गावन लागे, पर अंत नहीं कोई पार। ऐसी नंद नंदन सरकार। जाको वेद में भेद न जाने, जान सके नहीं कोई। ऐसो कृष्ण कन्हैया ब्रज में रास रचा रहो तो। ये सावन पंचमी पड़े गुरुवार। वेद व्यास भी वेद भूल गए और सामने खड़े नंद कुमार दर्शन पाकर धन्य हो गए। वेद व्यास ऋषि सार। वेद व्यास जी अपने सामने भगवान कृष्ण की लीलाओं को देखते हुए चकाचौंध दिखा गए। महाराज, ये 84 कोस की भूमि, आपका 16 कला अवतार, चंद्रवंश में आपका अमृत और ब्रज में गोलोक से आपका आगमन,
किस बात का संकेत करता है? आप नीलाम वर्ण हो मधुसूदन, मधु जितने जैसे मीठे हो, और इतने टेढ़े हो दानव के लिए, और बांके बिहारी मेरे हो। तो मेरे सामने खड़े हो और पूछूं प्रश्न में आज, उत्तर दो श्री कृष्ण है, और हटाओ संशय हमारा संशय हटा दो कि आप जगत उद्धार करो और भूमंडल भार उतारते हो, और सेवक राम का हनुमान अतुलित बल उसे पुकारते हो। तो त्रेता युग में तो आपके काम आए हनुमान, संकट मोचन नाम था तुलित बल के धाम। आपके सारे काम, लंका जलाने का, राम मुद्रिका पहुंचाने का, पंपापुर के बानरों से मिलाने का, और राम सेतु बनाने का, और संजीवनी बूटी लाने का, सारे काम करे हनुमाना, और चमके राम का नाम भगवाना। आपके नाम को चमकाने का काम आपके सेवक हनुमान जी ने किया। और वेद व्यास आज ये जानना चाहते हैं कि 4 वेद में नहीं मिले कथा, भगवान हमें उत्तर देना। वाणी में बोले वेद व्यास, सब सच 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 हमसे कहना। तो द्वापर युग में कहां छुपे हैं ब्रजभूमि में हनुमान। अरे गुरुवार की पंचमी कलयुग में देवो हमें कछु ज्ञान। अतुलित बल हनुमान है और साथ कभी नहीं छोड़। अरे द्वापर युग में कहां छुपे हैं और लगी दर्श की ओर। महाराज हम द्वापर युग में हनुमान जी के दर्शन करना चाहते हैं। मैं वेद व्यास हूं और गुप्त से गुप्त लुप्त अतिराखा आज तलक ये रहस्य न भाका। ये रहस्य तो वेद व्यास जी हमने राधा जी को भी नहीं बताया, जो आप कलयुग में गुरुवार और पंचमी को हमसे पूछ रहे। कहां छुपे द्वार ब्रजभूमि में हनुमान, कहां पर बसे हुए। तो त्रेता युग में बानर बनकर साथ मेरे हनुमान। एकादशवां रुद्र है शिव का, चारों युग सम्मान। चारों युग प्रताप बजरंग का, कभी न छोड़े साथ। और जब जब भी अवतार हो अपने आप प्रकट हो जाते। जब जब भी अवतार हुआ, चाहे वो सतयुग हो, चाहे वो त्रेता हो, चाहे वो द्वापर हो, चाहे कलयुग हो। अब सुनो गुप्त कथा में गावा, कृष्ण वेद व्यास सुनावा। सुनो कथा ये अमृत जानी, और देखो बरस रहा है पानी। सावन घटा काली जब छावे, और इंद्र प्रकोप इंद्र प्रगटावे। और ब्रज को देखो गोपाल बचावे, और बचाने हनुमान ही आवे। तो वेद व्यास से कह रहे श्री कृष्ण भगवान, राजा इंद्र ने ब्रज में प्रकोप किया तो बचा लिया रे हनुमान। वेद व्यास जी आपको तो भगवान कृष्ण पर्वत उठाते हुए नजर आए और गोप ग्वाल को बचाते हुए नजर आए, लेकिन बचाने वाला और था, पर श्री कृष्ण का शोर था। और देखो पर्वत उठ गया, उसके नीचे नंद किशोर था। तो हम सबको और मुझे भी और गोप ग्वाल सब बचा लिए हैं, और हनुमान रक्षक बन कर देखो, और ब्रज में हमने छुपा लिए। तो जतिपुरा और गोवर्धन और पर्वत बने हनुमान।
और ऐसा पर्वत बना कि संकट में थे प्राण। हमने संकट मोचन हनुमान जी को याद किया, वेद व्यास जी, और मैं मुखार बिंदु जतिपुरा में बैठा हुआ था। तो हनुमान जी चारों युग में जति हैं, और नमी दुर्गा जानकी मां सती है। राधा भी प्रकृति रूप बने और महाशक्ति प्रकृति की बने, और वृंदावन का निर्माण हुआ तो महासती शक्ति राधे ही बने। और जति यहां हनुमान बने, द्वापर में वह पाषाण बने, पर्वत बन गए वह जतिपुरा, और गोवर्धन सम्मान बने। हमको भी बचाया जतिपुरा, और पर्वत पत्थर हनुमान बने। उस जतिपुरा में हम भी देखो श्री कृष्ण गोवर्धन भगवान बने। और उसी जतिपुरा में हम और देखो श्री के साथ रहे, और श्रीनाथ भी जतिपुरा में मुखार विंद में भगवान बने। तो सब कुछ ही हनुमान बने, और ब्रज भूमि का कल्याण बने, और खड़े रहे रक्षक बनकर वो एकादश रुद्र हनुमान बने। तो ये जतिपुरा नाम क्यों रखा? जतिपुरा में जति रूप में ये पर्वत है हनुमान, और पर्वत बन गए द्वापर युग में, और ब्रह्मचारी भगवान। हनुमान जी ब्रह्मचारी है। उन्होंने मेरे से आज्ञा ली कि महाराज सेवा तो आपकी कर दूंगा, संकट ब्रज के मैं हर दूंगा, पर आप तो नारियों के संग नचो, मैं उसमें सम्मिलित नहीं होऊंगा, क्योंकि ब्रह्मचारी हूं, सदा मैं रहूं आपके साथ, पर्वत पर बैठा रहूं और करूं रोज ही बात। तो हनुमान बने ये गिरी पर्वत, और गोवर्धन हमने उठा ही लिया, और उंगली पे जब हनुमान उठे तो राधा ने गले उतार लिया। तो राधा जी की शक्ति से और पर्वत उठ जाए, गोवर्धन पर्वत जतिपुरा जति हनुमान प्रगटाए। तो ये जतिपुरा हनुमान जी की तपोस्थली है। द्वापर में इस पर्वत पर हनुमान तपस्या करते हैं, और श्री कृष्ण के चरणों का द्वापर में ध्यान वह करते हैं। और रमण रेत ब्रज भूमि में जहाँ चरण कृष्ण के पड़ते हैं, राधा के चरण पड़े देखो उस ब्रज भूमि में बजरंग रहते। तो जतिपुरा वह भवन है जहाँ रहते हनुमान, और 5000 साल तक और तप श्रवण भक्ति सुनी मान। भगवान कृष्ण की चरित्रावली की श्रवण भक्ति को जतिपुरा में हनुमान जी सुनते रहे। पर्वत और चट्टान बन गए द्वापर युग में ये हनुमान, और इंद्र राजा ने प्रकोप किया तो अकड़ निकाली दी हनुमान। नहीं प्रकोप नहीं बरसा कोई, और नहीं डूबा ये वृंदावन धाम। गोवर्धन कैसे डूबेगा, कृष्ण बने गोवर्धन भगवान। उंगली पर जब उठ गए हनुमत, नहीं चला कोई प्रकोप। सारी वर्षा रोक दी, और इंद्र देना ढोक। इंद्र और इंद्राणी ढोक देने भगवान कृष्ण के आ गए कि ये कौन है अतुलित बल का धाम, जिसने राजा इंद्र को झुका दिया, और श्री कृष्ण के चरणों में इंद्रासन को ही बुला लिया। सब प्रकोप मेरे धरे रह गए, सारी शक्ति बेकार।
राज ताज बेकार है और गोवर्धन का सार। ये गोवर्धन नाथ भगवान, उन्होंने इस ब्रज की रक्षा करने के लिए मुखारविंद उंगली के ऊपर देखो गोवर्धन गिरधारी, और पर्वत में हनुमान प्रकट गए, बच गई ब्रज भूमि सारी। 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण, कोई नहीं बता पावेगा ब्रज में कहां छुपे रे हनुमान। कोई जानता नहीं है उनको जिसे कृष्ण दिया सम्मान, गोवर्धन पर्वत नहीं जानो वह तो है हनुमान। गुरुवार की पंचमी और कृष्ण बता रहे भेद, बड़े बड़े तानाशाहों के कर देते हैं छेद। मर गए धृतराष्ट्र दुर्योधन और कौरव सेना सारी, और राजा इंद्र की मति मारी गई तो ढोक लगाने आया गिरधारी। तो उससे बड़ा कोई राजा नहीं, और चाहे चारों युग का तानाशाह, अरे अच्छे अच्छों की मिट्टी पलीत कर दे वह बजरंग बली हनुमान। तो हनुमान जी अतुलित बल हैं, चारों युगों में ये उपाधि उन्हें भगवान के द्वारा प्रदत्त है। और प्राणवायु तो ब्रज में तो सुगंध है शाम की, और राधा सुगंध फैलाए। प्रकृति रूप है राधिका और कृष्ण भी उसमें समाये, उसमें ही हनुमान जी रक्षक बन कर आए। गोप ग्वाल सब बच गए और रास को रहे रचाए। ऐसी भूमि ये धन्य है, तब बोले गोप और ग्वाल, धन्य धन्य श्री कृष्ण तुम टल गया ब्रज का काल। कैसे टला किसने टाला और झुका इंद्र का ताज, और आपके चरणों में गिर गए इंद्र राजा महाराज। राजा इंद्र और इंद्राणी बुखार विंद जतिपुरा में भगवान कृष्ण के चरणों में गिर गए। सब घमंड जाता रहा और चला नहीं ब्रज पे प्रकोप। हनुमान गोवर्धन पर्वत बन गए और सब प्रकोप दिए रोक। आज सुना रहे वह कथा कहीं मिलेगी ना, जब तक वाणी कलयुग में सुनते रहो। ये कथा वाणी किसी पुस्तक की चरित्रावली को कभी नहीं गाती, वह चरित्र सुनाती है। ऐसे है भेद बताती है जिसको जाने नहीं नर नारी, और कहीं पढ़त नहीं पाती है। उस ब्रजधाम पावन गोवर्धन जिसकी करे परिक्रमा लोक, अरे वह तो है हनुमान जी अजब गजब संजोग। पूछेरी का लोटा भाई हनुमान को जानिए, और वानर की पूछ देखो हनुमान को ही मानिए। और देखो लोट पोट हनुमान देखो हो गया ब्रज भूमि पावन, और तुलसी वन में मानिए। ये तो वृंदावन धाम और जहां खड़े हैं हनुमान, और गोवर्धन पर्वत जतिपुरा को हनुमान ही मानिए। तब वेद व्यास जी ने पूछा, महाराज ये भगवान शंकर का 11वां रुद्र है और अतुलित बल ब्रह्मचारी है, और शिव कैसे करेंगे दर्शन, क्योंकि वह तो गोवर्धन बने हुए। तब कहा चिंता नहीं करो वेद व्यास, 16 कला में सब बसे हुए। तो अजन्मा भोलेनाथ है जगत गुरु गति जान। श्रावण मास में उनकी कथा का हम सब कर रहे अमृत पान। तो जब नाचे सेवा कुंज में बांके बिहारी, वहां नाचे राधे गोवर्धन गिरधारी। अरे नंदी पे बैठ कर वेश छुपा कर भोलेनाथ बुला लेंगे, गोपी बन कर आएंगे और हम उनको भी यहां नचा देंगे। तो गोपी बन कर आएंगे, और देखो भोलेनाथ
और सदा यहीं पर वास करेंगे। और ये कृपा कृष्ण यदुनाथ गोपेश्वर बन जाएंगे वृंदावन के धाम। जहां मेरा मंदिर बांके बिहारी का, उसके सामने गोपेश्वर भगवान। तो जहां मेरा दर्शन लोग करेंगे, गोपेश्वर मेरे सामने बैठे रहेंगे। क्योंकि गोपी ही बना दूं ब्रज को, सबको ही नचा दूं ब्रज को। और मैं तो देखो गोपी बन अर्ध नारी रूप मेरो, अर्ध नारीश्वर बन गए कृष्ण कन्हैया राधे मेरा मायो है। ऐसो सावन गुरु को वार पंचमी रूप दिखायो। मुड़ मुड़ के देखे सब और उड़ उड़ के देखे सब, और मुड़िया देखो पूर्णिमा, और देखो परिक्रमा चले भारी। अरे हनुमान छाया करे उसके नीचे गिरधारी, और गोप ग्वाल देखो सारे भारत के हैं नर नारी। सब प्रकोप टल गए ब्रज में, ब्रज धाम दिखायो है। जतिपुरा जति बन गए हनुमान, कृष्ण ने सबको बतायो है। पर अंधे सूरदास को भी हो गयो यो ज्ञान अभी, और रस खान देखो रस रस पायो है। अरे सूरदास देख रहे हो बजरंग को यो क्या रूप बनायो है। अरे तुम बन गए जतिपुरा गोवर्धन पर्वत स्वरूप दिखायो है। तो सावन में अंधों को भी हरी हरी नजर आवे, और देखो हरि रूप वृंदावन में देखो यो बनायो है। तो हरि बन गए गोवर्धन हनुमान दिखायो है। ऐसो जतिपुरा यो धाम वेद में वेद व्यास सुनायो है। अरे कह गए श्री कृष्ण, अरे हल हो गए सारे प्रश्न, उत्तर वाणी ने दियो रे। वेद चुपचाप भयो, वेद व्यास चुप हो गयो। देखो जब वाणी कृष्ण सुनायो है। धन धन भारत को यो भाग हनुमान द्वापर में दिखायो है। तो द्वापर युग में हनुमान और बना जतिपुर धाम। जति रूप हनुमान थे और रक्षा करी ब्रज धाम। तो हनुमान जी ने जतिपुरा में ब्रजधाम में सारे गोप और ग्वाल और पूरे ब्रज की रक्षा करी। और महाभारत में भगवान कृष्ण के रथ के ऊपर जो ध्वजा लगी हुई थी उसके ऊपर हनुमान जी विराजमान थे। ओम हनुमंताय महाबलवंताय अंजनी सुताय सर्व सुखदायकम अपर बली अमृत बली। तेरी शक्ति चली महाभारत में गदा लेकर और ध्वजा पर खड़े बजरंग बली। धर्म रक्षते कुरुक्षेत्र और नष्ट कुरुसेना करी और मर गई कुरुसेना सारी। जय जयकार कृष्ण करी पांडवों की विजय करी। विजय रूप पावन है सावन की पंचमी में हनुमान देखो गावन है। मन भावन रूप तर्क अखंड और प्रकट रूप दिखावन है। ऐसो यो हनुमान रूप द्वापर में बोल रहे सब। और देखो दर्शन सबको श्री कृष्ण करावन है। तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत के ऊपर जतिपुरा में और महाभारत में अपने रथ के ऊपर धर्म ध्वजा में सारे संसार को हनुमान जी के दर्शन कराए। अब कौन कहता है कि ब्रह्मचारी हनुमान नीचे क्या देखेंगे, नीचे लीला कर रहे कृष्ण कुमार। और ब्रह्मचारी हनुमान देखो भाई करते कृष्ण से इतना प्यार। उनके ऊपर छाया उनकी और देखो गोवर्धन गिरधार। अरे अपने माथे पर बैठा लिया ऐसे पुत्र पवन कुमार। माथे बैठो ब्रज पर मेरे और मैं तो नंद का नंद कुमार। अरे आनंद कर दूंगा बजरंग में। अरे करो आप आसन स्वीकार। तो श्री कृष्ण के मस्तक पर बैठे पवन कुमार। गोवर्धन ये जतिपुरा ये जति सती सरकार। जति सती का खेल है समझ सके नहीं कोई।
जति सती दोनों मिले गोवर्धन ये होए। उसमें से एक मूर्ति देखो निकली श्रीनाथ, और राजस्थान में राणा के संग रोज करती थी बात। नाथ द्वारा आ गए और देखो वह श्रीनाथ, अष्ट सिद्धि नवनिधि हनुमान की चली श्रीनाथ के साथ। तो आज भी सारी गुजरात और देखो ये सब मेवाड़, और भोलेनाथ वहां एकलिंगनाथ बन गए, और भारत पे उनकी कृपा का। तो इतना धन श्रीनाथ की कृपा से करो सब प्राप्त, दर्शन करो सावन में, दर्शन करो एकलिंगनाथ। तो ये वही मूर्ति है जो जतिपुरा से, जति और सती के मिलने के बाद निकली। जति और सती द्वापर में इस गोवर्धन पर्वत पर मिले, और त्रेता में लंका में अशोक वाटिका में जनक जानकी जी सीता को राम मुद्रिका जब हनुमान जी ने दी तब उन्हें वरदान दिया था, अष्ट सिद्ध नवनिधि करि दाता, असबर दीन जानकी माता। तब से ही हनुमान के और पास सिद्धि अपार, अतुलित बल के धाम है, नाम से होता बेड़ा पार। और द्वापर में देखो मिले और जतिपुरा के धाम, राधे गोविंद की शक्ति और साथ खड़े हनुमान। श्रीनाथ शक्ति मन करके चल गए राजस्थान, नाथ द्वारा में श्रीनाथ खड़े हैं और खड़े हनुमान। एकलिंगनाथ बाबा और शिव बन करवाए, और कैलाश को छोड़कर कैलाशपुरी बसाए। तो घास की रोटी खावे राणा और बिलाव छीने जब जाए, बामाशाह को भेज दिया और मुगल सेना सब दई हराए। हल्दी घाटी युद्ध हुयो वही और अकबर छोड़ हल्दी को जाए, हार गयो यो मुगल बादशाह और श्रीनाथ से गयो शर्माए। महाराणा की जय जय हो गई, जय जय चेतक जय जय जान, सूर्यवंश में महाराणा थे। और देखो करे विनती भगवान। तो 84 कोस की ब्रजभूमि का मतलब होता है 8 और 4 12 होते हैं, और 12 कला अवतार राम जी और 16 कला अवतार भगवान कृष्ण है। 8 में राधा 8 में कृष्ण, दोनों जन्म में अष्टमी ताय, भादोवास में दोनों जन्म में, तो 16 कला हो ही जाए, क्योंकि अर्धनारीश्वर स्वरूप है। तो 16 कला भी कृष्ण वही है, 12 कला भी राम है वह, और वृंदावन का धाम है वह, और उदयपुर में श्रीनाथ है वह। सूर्यवंश में राणा उनकी करे वंदना रोज, और उनमें ही वह राम खोज रहे, उनमें कृष्ण रहे खोज। ऐसा पावन धाम ये और राजस्थान मरुजान, अरे जो उनके दर्शन करे उसका हो कल्याण। सारे गुजराती भगे पगड़ी पहन के आए, और जितने भी सम्राट हैं उनको शीश झुकाए, नहीं झुकाए शीश तो अकड़ अकड़ गति जाए, तो अकड़ निकाल देते हैं भैया, ऐसे कृष्ण कहलाए। वो श्रीनाथ जी हैं, अच्छे अच्छे राजाओं की अकड़ निकाल देते हैं, और जो अकड़ता है उसको सत्ता को हटा देते हैं। तो अकड़ने वालों की अकड़ श्रीनाथ निकाल देते हैं, और राजा इंद्र की अकड़ भगवान निकाल देते हैं। गोवर्धन नाथ ने अकड़ कंस और इंद्र की, और देखो निकाल दी सारी, और जय जय हुई वंश की, बंसी बज गई प्रेम की। और कलप सुनाया था, कहाँ छुपे हनुमान ब्रज में सभी बताया था। ये प्रसंग जो भी सुने कृपा कृष्ण की होय, राधे गोविंद की कृपा हनुमत कृपा भी होय। जितने तानाशाह सम्राट हैं उनकी अकड़ निकले जाए, और जल्दी निकलने वाली है, बोले कृष्ण हर सहाय। हनुमान अब जाओ तुम निकालो अकड़ सुल्तान, अरे अपनी अपनी अकड़ चला रहा, और कर दो बंटाढार। कलयुग में सुनी आज्ञा, और चले बाबा हनुमान। अब जो भी तानाशाह होगा उसका हो अपमान, भारी हो अपमान बचा नहीं पावे। जैसे राजा इंद्र झुक गया चरणों में कृष्ण के, वैसे अब राजा झुक जावे।
उसे झुकाने के लिए और वाणी आई अपने आप, और कलयुग में भी लग गया तानाशाहों को श्राप। तो तानाशाही नहीं चले, बजे प्रेम की बंसी, वरना देखो कितनी हंसी हुई थी और फंसी कंस की कंसी। तो कंस की कंसी तानाशाह की और राज ताज दिया हटाए, केश पकड़कर बलराम कृष्ण ने और मथुरा राज हटाए। तो भगवान कृष्ण और बलराम ने कंस का राज हटा दिया, धृतराष्ट्र और दुर्योधन का ताज हटा दिया, और ताज हटाने का काम, मुगल सल्तनत का ताज हटा दिया, भगवान कृष्ण करते। उनके साथ में चारों युगों में हनुमान रहते। तो ये प्रसंग जो भी सुने, अद्भुत गौरव ज्ञान, पंच तत्व की देह का राजा मत करना अभिमान। पंच तत्व की देह का क्या जग में एतबार, ना जाने किस समय को जावे स्वर्ग सिधा। तो स्वर्ग जाओ तो ये सामान तुम्हारे, और सत्ता साथ न जाएगी, सत्य साथ ही जाएगा, वरना नरक लोक में पाएगी। तो जो हे राजाओं, हे प्रजाओं, हे संसार के भक्तों, आप खाली हाथ आए और खाली हाथ जाओगे। फिर किस पर तानाशाही करते हो, क्यों अकड़ रहे हो, और क्यों अपनी फूंक बजा रहे हो। फूंक निकल जाती है भैया, सब ही नचावत राम गुसाई, उमा कहे मरकट की नाई। फिर तुम क्यों कहे फूंक उड़ाई, तानाशाह नहीं अब चल पाई। हटेगी तानाशाही जगत से और नहीं होएगा जोर, और अब तो भैया आएगा कल की अवतार का दौर। तो कल के ईश्वर की शक्ति को दर्शन करो वेद व्यास, वाणी तुमको दे दी और करो सत्य प्रकाश। सत्य का प्रकाश फैला दो वेद व्यास, और कलयुग दर्शन होए। अरे जब तक कलयुग में कल की अवतार यहां नहीं होए, तब तक वाणी करते रहो, देते रहो तुम ज्ञान। तुम्हें दिया वरदान ये तुम कलयुग में बनो भगवान। कलयुग में भगवान को अवतरण कराने का काम वेद व्यास जी अब आपको करना है। इसलिए जो करना जल्दी करो, और कर लो अमृत पान। जतिपुरा मुखारविंद में बसे कृष्ण भगवान। जति सती प्रसंग और कृष्ण हनुमान सुनाया, वेदों में कहीं नहीं मिले, कलियुग वाणी में गाया। वेद व्यास सुनकर हो गए अति प्रसन्न गति जाय। अरे अंतर ध्यान कृष्ण हो गए और वेद व्यास प्रगटाए। तो वेद व्यास की वाणी और हनुमत दिया बताए, गोवर्धन पर्वत जतिपुरा ये हनुमान प्रगटाए। ये उनका ही धाम है। यहां पर जति और सती राधा जी से हनुमान जी मिले थे, भगवान कृष्ण से मिले थे, गोप ग्वालों से मिले थे, और ये वही पावन धाम है। इसलिए मुड़ मुड़ के देखो हनुमत को, मुड़ मुड़ के देखो श्री कृष्ण श्रीनाथ को, मुड़ मुड़ कर देखो और देखो माँ के बिहारी कृष्ण। तो सावन में कर लो सना श्री कृष्ण गुणगान, सारे पाप हट जाएंगे और रंग चढ़े भगवान। श्याम रंग जिन पर चढ़े हटा सके नहीं कोई। अमृत की वाणी सुनी और बरखा हर्षित हो, भारत का कल्याण हो और प्रजा सुखी सब हो। अरे राम राज भारत में होगा, कल की अवतार प्रगटियां हो। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो हनुमान जी महाराज की, बोलो जतिपुरा मुखारविंद धाम की, बोलो गोवर्धन नाथ जी महाराज की, बोलो राधा गोविंद की, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो श्रीनाथ जी महाराज की जय।